This is not just a story, it is a map of your inner life. And by the end of this video, you will not only understand about Ganesha and the story, but important spiritual lessons you can learn from his story and from his form. Let's begin. Have you ever wondered कि क्यों गणेश जी का चेहरा एक हाथी का सिर है? क्यों उनके खुद के पापा शिवजी ने उनका गला काट दिया? क्यों हर बड़े काम से पहले गणेश जी को याद किया जाता है? क्यों गणेश जी इतने प्यारे, सबके इतने दुलारे क्यों है? आज यू विल डिस्कस अबाउट लॉर्ड गणेशा इन डिटेल। तो गणेश जी की माँ माता पार्वती है। माता पार्वती ने गणेश जी को अपनी खुद की बॉडी के मैल से बनाया गया था। वो गणेश जी को बोलती कि बेटा मैं नहाने जा रही हूँ, प्लीज इंश्योर कोई भी यहाँ पे ना आ सके। गणेश जी बीइंग अ गुड सन बोलते यस माता, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। उसी टाइम पे शिवजी सालों की तपस्या करने के बाद वो मेडिटेट कर रहे थे बहुत साल से, फिर वो आते हैं और उनको अपनी बीवी से मिलना होता है। गणेश जी बहुत एरोगेंटली बोलते कि मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगा, मेरी माता ने मुझे ऑर्डर दिया, आई विल नॉट लेट एनीवन एंटर। शिव जी गणेश जी का गला काट देते हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट? सिर इज द ईगो वेर ही इज शोइंग आई नो इट ऑल, मुझे पता है क्या करना है, आई एम फॉलोइंग दीज ऑर्डर्स। शिवजी इज नॉट कटिंग द नेक, he is destroying the ego, where ego means I know it all, I am everything. He's cutting the ego, and that is the spiritual lesson behind it. A person who is cutting his own son's neck is not cutting the neck, he's destroying the ego which is there in the head. When Parvati ji comes back and sees कि गणेश जी is no more, उनका उनका बॉडी और उनका गला अलग होकर रखा है, वो बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। एंड फिर ऑब्वियसली शिव जी को बोलती हैं कि प्लीज ब्रिंग गणेशा बैक टू लाइफ। एंड देन द सर्च गोज ऑन कि किसी और का विल रिप्लेस द नेक विद समवन एल्स, किसी और का फेस हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो गणेश जी विल कम बैक टू लाइफ। एंड दे लुकिंग फॉर हियर एंड देयर एवरीवेयर। तो उनको एक मिलता है एक हाथी का बच्चा। एंड दे डिस्कस कि कोई भी माँ अगर अपने बच्चे से पलट करके सो रही है, उस बच्चे का हम लोग सिर ले जाएंगे। सो इट्स अ वेरी फनी थिंग, आई टेल माई मॉम ऑल्सो कि मेरे से उलट करके कभी मत सोना, मेरा गला काट के ले जाएंगे। सो इट्स तो वो देखने की एक हाथी की मम्मी पीट करके अपने बच्चे को सो रही है, तो वो एक हाथी का बच्चे का सिर लेके आके रिप्लेस करते हैं। बट वाई एलिफेंट? बिकॉज एलिफेंट रिप्रेजेंट्स विजडम, पेशेंस, स्ट्रेंथ, करेज। दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस ईगो विथ। ईगो था, ईगो काट दिया, रिप्लेसिंग इट विथ विजडम, स्ट्रेंथ, courage. That is what Ganeshi's head indicates. Second lesson, शिव जी इतने साल की तपस्या करने के बाद वापस आते हैं कैलाश। वो शांत रह के एक आते हैं अपनी बीवी से मिलने। वो एक बच्चे का सिर क्यों काटेंगे? व्हाट डज इट इंडिकेट? उनको गुस्सा आ रहा था? कैसे आ सकता है? वो तो इतने साल की तपस्या करने के बाद एकदम शांत है। It is not showing anger, it is showing cosmic alignment. When a person who's deeply meditative comes and encounters ego, it destroys the ego. शिवजी यहाँ पे उनका गला नहीं काट रहे हैं, वो ईगो काट रहे हैं। जो एक इंसान डीपली मेडिटेटिव स्टेट में होता है, वो अपने आप से हर जगह से ईगो रिमूव कर देता है। दैट इज द लेसन बिहाइंड दिस एक्ट। नेक्स्ट लेसन। सो नाउ व्हेन गणेश जी के बॉडी पे एक एलिफेंट का सिर अच्छे से लगा दिया गया, ऑल द गॉड्स आर वंडरिंग अब हु विल बी वर्शिप्ड बिफोर द डिवाइन ट्रूथ। जो सच है पता चली। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं सबके लाइफ में, ईगो आता है, बहुत लाइफ में चीजें आ जाती हैं, मटेरियल चीजें आ जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। वो कौन रिमूव करेगा बिफोर द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स कि लाइफ की सच्चाई क्या है, लाइफ में बड़ा कैसे करना है? देन लक्ष्मी जी says, I am blessing Ganesh that before any big thing, before you earn money, before you start anything new, Ganesh he will be the one to be worshipped. He will ensure that all obstacles are removed. Lakshmi ji blesses Ganesha with that. This shows that when you remove obstacles, only then you get clarity, and only then you actually achieve the divine truth. And Lakshmi ji is blessing
Lakshmi ji is saying, जब तक wisdom नहीं आता, जब तक clarity नहीं आती, जब तक confusion remove नहीं होता, तब तक पैसे नहीं कमा पाओगे. सक्सेस, वेल्थ सब कुछ तब मिलेगा जब आप लाइफ में क्लियर हो, आप सब अपने बैड क्वालिटीज रिमूव कर दो, तभी जाके मैं आपके लाइफ में आऊंगी एंड आपको ब्लेस करूंगी. नेक्स्ट लेसन. Ganesh has a huge head. What does that huge head mean? Think big, expand your vision. Always think for the long term. Ganesh is indicating and actually symbolizing that. Ganesh has very small eyes, small mouth, and big ears. Small eyes for focus, concentration, doing deep work. Small mouth for speaking less, just focusing on the work. And big ears to listen more, speak less, work with focus. This is what small body parts of Ganeshi indicate. Eyes for focus, small mouth, speak less, big ears to listen more and learn more. Next lesson. Ganeshi has a big round belly, cute little belly. Why? It shows his stomach shows absorb all things in life. Pain, pleasure, good, bad, ugly. Be that vessel which incorporates anything in life with a smile. कि जो भी अच्छा होगा लाइफ में, जो भी बुरा होगा लाइफ में, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ विथ इवन माइंडेडनेस. आई एम नॉट अफेक्टेड बाय इट. इट्स लाइफ एक्सपीरियंसेस. कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा. दैट इज वॉट गणेश जी इज ट्राइंग टू इंडिकेट. नेक्स्ट लेसन. गणेश जी हैज वन टस्क. व्हाट डज इट इंडिकेट? इट जस्ट शोज दैट मैंने जो अच्छी चीज़ है लाइफ में, मेरा एक टास्क मैंने उसको रखा है, एंड जो नेगेटिव चीज़ थी, जो बुरी चीज़ है, अब लेट इट गो. ही इज टीचिंग अस अबाउट लाइफ कि लाइफ में जो भी अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव है, आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा, उसको अपने साथ रखो. जो भी चीज़ आपको स्टॉप कर रही है, इट इज पुलिंग यू बैक, अफेक्टिंग यू, लेट इट गो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन इज गणेश जी इज व्हीकल. गणेश जी आपने देखा होगा एक चूहे पे सवार होकर पूरी दुनिया घूमते हैं. बट एक चूहा क्यों? गणेश जी बड़े हैं, गणेश जी इज बिग इन साइज. व्हाई इज ही सिटिंग ऑन अ स्मॉल चूहा? चूहा इंडिकेट करता है हमारा माइंड. चूहा इज वेरी रेस्टलेस, इधर उधर घूमता है, खाने के लिए भागता है. गणेश जी शोइंग दैट चूहा इज लाइक अ माइंड. If you have wisdom, if you know your truth, if you are in that zone, you can actually control the mind. So Ganesh जी का big form sits on the चूहा, indicating कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता हूँ. मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में है. So Ganesh is basically showing that the true wisdom is mastering the mind. Chuha symbolizes the restless mind. So now we understood Ganesh ji's story. One very important part of the story I want to highlight again, that जब गणेश जी का सिर कट गया था एंड फिर लग गया, एंड पार्वती माँ बहुत ज्यादा रो रही थी, तो लक्ष्मी जी ने आके आशीर्वाद दिया है गणेश जी को कि जब तक आपकी पूजा नहीं होती, तब तक किसी का भला नहीं होगा, तब तक कोई पैसे नहीं कमाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा. मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, जब तक विजडम नहीं आएगी, वेल्थ नहीं आएगा, कोई अच्छा काम नहीं होगा. दैट जस्ट शोज दैट व्हेन विजडम कम्स, wealth follows. When Ganesh ji is there, when he is there, only then Lakshmi ji will come, only then all the other blessings will come. Just shows that till the time you don't have inner clarity, till the time you do not remove the obstacles of your life, success will not follow. I bow down to Ganesh ji for showing us the true lessons of life and showing that the biggest obstacle is always within. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड मुझे पहला वीडियो स्टार्ट करना था गणेश जी से, बिकॉज लाइक आई सेड, गणेश जी इज द रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स. यू हैव टू फर्स्ट वर्शिप हिम. सो दिस इज माय डेडिकेशन टू लॉर्ड गणेशा. गणेश चतुर्थी का टाइम आ गया है, एवरीवेयर चहल पहल हो गई है, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट गणेश जी हमारे सबके लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स हटा दे, सबको लाइफ की एक नई शुरुआत मिले. एंड विशिंग एवरीवन अ ब्लेस्ड गणेश चतुर्थी. May Lord Ganesha bless all of us.
Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.